एक दिन अर्जुन की नजर अचानक एक पुरानी सी दिखने वाली पेंटिंग पर उसने जानबूझकर बेपरवाही दिखाई। इधर उधर रखी चीजें उठाकर देखने लगा, मगर आंखों के कोने से उसी पेंटिंग को बार बार परखता रहा। कुछ ही पलों में वह समझ चुका था, यह चीज मामूली नहीं बल्कि असली खजाना है। पूरा यकीन होने के बाद उसने शांत स्वर में कीमत पूछी। दुकानदार ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, साधारण कपड़े, युवा चेहरा, और मन ही मन उसे अनुभवहीन समझ लिया। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोला, तुम्हारी नजर बड़ी तेज है, ये चित्र हमारे पूर्वजों की धरोहर है, दिल से लेना हो तो बस 50 लाख। अर्जुन ने चौंकने का अभिनय किया। 50 लाख? मेरे पास तो सिर्फ 2000 है। दुकानदार के मन में हिसाब चल पड़ा। 500 की चीज 2000 में जाए तो भी मुनाफा ही मुनाफा, मगर बाहर से वह सख्त बना रहा। इतनी कीमती चीज के लिए 2000? ये तो मजाक है। अर्जुन ने थोड़ी झिझक दिखाई और कहा कि फिर रहने देता है। बस यही दुकानदार घबरा गया। हाथ आया, शिकार छूटने वाला था। उसने तुरंत अर्जुन को रोक लिया और 2000 में सौदा तय कर लिया। उसे लगा आज तो उसने कमाल कर दिया, जबकि सच्चाई यह थी कि उस चित्र की कीमत 1 अरब से भी ज्यादा थी। अर्जुन इतना निपुण कैसे बना? इसकी कहानी कुछ दिन पहले शुरू होती है। कुछ दिन पहले अर्जुन अपनी प्रेमिका सिया के साथ नए किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। उसी रात कमरे के आईने में अचानक एक लकड़ी का डिब्बा उभरा। अर्जुन डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर डिब्बा खोला। अंदर एक मोबाइल फोन और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। वह मोबाइल उसी का था, लेकिन भविष्य के अर्जुन का। उस फोन से आने वाले समय की खबरें मिल सकती थी। एक दिन जब अर्जुन नूडल्स खा रहा था, फोन पर एक खबर आई। 2000 में खरीदी गई एक पेंटिंग निकली तांग काल की असली मू डैन चित्रकला, बाजार मूल्य 1 अरब। अर्जुन ने तारीख देखी, खबर अगले दिन की थी और वहीं से सब तय हो गया। अब वापस बाजार में जैसे ही अर्जुन पैसे देने वाला था, एक चश्मा लगाए व्यक्ति ने अचानक उसे रोक दिया। अर्जुन ने उसे पहचान लिया। यही वो इंसान था जिसका जिक्र खबर में था। दुकानदार ने समझा कि सामने वाला ग्राहक छीनने आया है और उसे डांट दिया। फिर जल्दी से पैसे पकड़कर चित्र अर्जुन को थमा दिया और साफ कह दिया, सौदा पक्का, अब मुनाफा नुकसान तुम्हारा। अर्जुन के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। चश्माधारी व्यक्ति ने विनती की कि वह चित्र एक बार देखना चाहता है। काफी आग्रह के बाद अर्जुन मान गया। चित्र देखते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। यह तांग काल की असली मुडैन पेंटिंग है। दुकानदार जोर जोर से हंस पड़ा। ये तो मैंने कबाड़ी से 500 में खरीदी थी। लेकिन जब उस आदमी ने अपना पहचान पत्र दिखाया, वह राष्ट्रीय धरोहर मूल्यांकन विशेषज्ञ था, तो दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत चित्र वापस मांगना चाहा, मगर अर्जुन ने साफ मना कर दिया। उसी पल अर्जुन के फोन पर एक और भविष्य की खबर आई। 1000 करोड़ का व्यापारिक सौदा इस चित्र के हाथ में जाने से तय। चश्माधारी व्यक्ति ने सीधे 1 अरब की पेशकश कर दी। लेकिन अर्जुन जानता था यह चित्र सिया के परिवार के लिए है। वर्मा समूह इसी चित्र की तलाश में था और वह इसे दुश्मनों के हाथ नहीं जाने दे सकता था। अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उधर वर्मा समूह के चेयरमैन को पता चला कि चित्र किसी और के हाथ लग चुका है और 1 अरब देने पर भी नहीं मिला। उन्होंने आदेश दिया, अगर वह लड़का साधारण है तो किसी भी तरह उसे चित्र हासिल करो। दूसरी ओर देश का सबसे बड़ा उद्योगपति शेखर मल्होत्रा अभी तक चित्र न मिलने से परेशान था। उसे यह अंदाजा तक नहीं था कि वही चित्र उसके होने वाले दामाद के पास है। खबर आई कि मल्होत्रा समूह एक अंतरराष्ट्रीय सौदा खो चुका है और कंपनी संकट में है। अर्जुन ने मन ही मन कहा, तो ये चित्र मेरे होने वाले ससुर की आखिरी उम्मीद है। उसने चित्र को संभाल कर रख लिया। तभी सिया का फोन आया। वह शॉपिंग चलने को कह रही थी। अर्जुन मुस्कुराया। आज मैं उसे एक ऐसा तोहफा देने वाला हूँ जो उसकी जिंदगी और उसके पिता की किस्मत बदल देगा।